हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटम क्या होता है ये हमने जान लिया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, है ना, और आप क्या बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ कलर लाइंस। ठीक है, ये क्या होता है आपके स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, ठीक है, रेनबो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, स्पेक्ट्रम का। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब सन से जो लाइट आती है, ठीक है, जब वो वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है ना, इंसिडेंट होती है, तो क्या होती है, ये लाइट, वाइट लाइट क्या होती है, जैसे ही इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये स्कैटर्ड लाइट जब हमारे आइस पे पड़ती है तो हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने रेनबो देखा ही होगा। इस तरीके से आपको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। देखिए, जो वाइट लाइट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट वेवलेंथ के, अलग अलग वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट्स के क्या होते हैं, ये वाइट लाइट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, ये जैसे ही इन वाटर ड्रॉपलेट्स से पड़ते हैं, इन क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स पे जैसे ही पड़ते हैं क्या होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ में क्या हो जाते हैं, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या दिखता है, देन रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, इन रेनबो के बीच को देखा होगा आप लोगों ने, इसमें हमें क्या दिखते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इन कलर्स के गैप में, इन कलर्स के बीच में आपको कोई भी गैप नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से रेड, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, येलो क्या होते हैं, सारे कलर इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं एक सीरीज में, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, स्पेक्ट्रम का एक एग्जाम्पल, नेचुरल एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम वाइट लाइट, किसी फिलामेंट बल्ब या फिर ऐसा सोर्स जिसका टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, है ना, इसमें से जब निकलने वाली लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं ना, प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ये वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म से पास होती है क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, जब ये स्कैटर्ड लाइट एक स्लिट पे पड़ती है, ठीक है, स्लिट पे पड़ती हैं तो हमें क्या दिखती है, इस तरीके से कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, कलर दिखाई देते हैं, ये देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। ठीक, इस तरह से हमें क्या दिखती है, कलर्स दिखाई देती है, कलर्स की लाइंस दिखाई देती है। ठीक है, ये कलर्स की लाइन जो होती हैं ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि इन कलर्स के बीच में आपको कोई भी गैप नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सारे कलर जो होते हैं वो एक दूसरे में आपको क्या दिखाई देंगे, मर्ज दिखाई देंगे इस तरीके से, रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन इंडिगो, देन ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इस तरीके से आपको सारे कलर क्या दिखेंगे, मर्ज दिखेंगे, है ना, कोई भी कलर, इन कलर्स के बीच में आपको कोई भी गैप नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम और कलर बैंड, है ना, कलर बैंड को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस तरीके से क्यों, देखिए सारे कलर जो हमें क्या मिलते हैं, एक सीरीज में मिलते हैं ना। ठीक है, इनके बीच में आपको कोई भी गैप नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इन बैंड, ये जो बैंड हमें मिलता है इनको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे कलर क्या है, कंटिन्यूस है ना, इनके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे कलर आपको एक दूसरे में क्या दिखेंगे, मर्ज दिखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, ये वाइट लाइट, ये वाइट लाइट अपने आप में कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ का। ठीक है, बट ये जैसे ही ये लाइट इस प्रिज्म से पास होती है तो क्या होती है, ये डेविएट हो जाती है। ये एक मीडियम था, फिर दूसरे मीडियम से पास हुआ है,
ये क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये डेविएशन किस बेस पे होता है, वेवलेंथ के बेस पे। इन लाइट्स की एनर्जी के बेस पे अलग अलग वेवलेंथ है, इनकी वेवलेंथ अलग होगी, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग होगी। जैसे हमको पता है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले रेड लाइट है ना, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो लेस डेविएट होता है, ठीक है। और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है, लेकिन इसकी एनर्जी जो होती है इस लाइट की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होती है, ज़्यादा डेविएट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमें कलर्स के पैटर्न मिलते हैं, जिसको हम विब्ग्योर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किस बेस पे डिवाइड किया गया है, सोर्स के बेस पे, मतलब आपकी लाइट कहाँ से आ रही है उस बेस पर क्या किया गया, स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखिए स्पेक्ट्रम है ना, पहला आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड दूसरा है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हम गैस लेते हैं, ठीक है, गैस है ना, ये भी क्या है आपका कोल्ड गैस है, ठीक है। मीन्स इसमें प्रेजेंट एटम्स और जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे अभी एक्साइटेड नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको हीट दें, है ना, अगर हम इस गैस को हीट दें, है ना, इसकी टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, हीट दे रहे हैं अगर हम इस तरीके से, अगर हम हीट दें, ठीक है, तो इसमें जो प्रेजेंट जो एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, है ना, एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो जब ये एक्साइटेड होंगे तो क्या करेंगे, लाइट रिलीज करेंगे यहाँ से, है, और ये लाइट जब प्रिज्म से पास होगी, जब ये लाइट इस प्रिज्म से पास होगी तो क्या हो जाएगी, इस तरीके से डेविएट हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें क्या दिखेंगे, कलर्स भी मिलेंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें कलर्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसके जो कलर्स बैंड होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूस बैंड से क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या मिलेंगी, कलर्स के बीच में आपको कुछ ब्लैक लाइंस नजर आएंगी, ठीक है, कलर्स के बीच में आपको कुछ ब्लैक लाइंस नजर आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके कलर है, तो आपको बीच में क्या नजर आएंगे, ब्लैक लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है, ब्लैक लाइन कलर,
इस तरीके से आपको क्या दिखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बैंड नजर आते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था कि सारे कलर क्या थे, कंटिन्यूस, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं था, है ना, सारे कलर एक दूसरे में क्या थे, मर्ज थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि आपको कलर्स बैंड के बीच में क्या दिखेंगे, कुछ ब्लैक लाइंस भी दिखेंगे, मतलब कलर्स के बीच में आपको क्या दिखेंगे, गैप दिखेंगे। इट मीन्स अब ये कंटिन्यूस नहीं रहा है ना। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइंस है ये क्या बता रही हैं आपको, ये ब्लैक कलर्स आपको क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि कुछ कलर्स को क्या क्या है, एब्जॉर्ब हो गई है ना, कुछ कलर्स को क्या हुआ है, इन मटेरियल्स के द्वारा क्या किया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए ये आपके क्या है, एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स है। इन एनर्जी लेवल्स की अपनी क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, ये क्या है, आपके एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है। ठीक है, अभी आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, जो लोअर स्टेट में, अभी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। ठीक है, देखिए इन एनर्जी लेवल्स की अपनी कुछ एनर्जी भी होगी। इसका मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका इस एनर्जी लेवल को मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस कोल्ड गैस के हैं। ठीक है, कोल्ड गैस में क्या है, एटम प्रेजेंट हो जो भी एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, अब उन एटम्स में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मैंने आप लोग को अपने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी एक्साइटेड नहीं है, लोअर स्टेट में। ठीक है, अब आप जैसे ही हीट कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं इसको, कोल्ड गैस को। ठीक है, मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अब हमने क्या किया, एनर्जी दी। ठीक है, अब इसको जब हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब इसको एनर्जी मिल गई, अब ये क्या होगा, तो एक्साइटेड होगा, है ना, इस तरीके से एक्साइटेड हो। अब ये क्या करेगा, जंप करेगा दूसरे एनर्जी लेवल पर। लेकिन जंप कब करेगा, देखिए अगर हम इसको इतनी एनर्जी दे दें कि ये यहाँ से यहाँ जंप करे, तो यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए, इन दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर। ठीक है, मतलब इनके बीच जो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी गैप होगी, अगर उतनी एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को दे दें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस लेवल पे जंप कर जाएगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए इसको मैं कितनी एनर्जी दे देती हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैंने किसको दी, इस इलेक्ट्रॉन को दिया मैंने। अब क्या होगा, देखिए पहले से ही इसके इस एनर्जी लेवल की, इस लेवल की कितनी एनर्जी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एंड हमने कितनी एनर्जी दे दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने इस लेवल को छोड़ के इस लेवल को क्या करेगा, जंप करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हमारे द्वारा हमने जो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है वो इस एनर्जी लेवल के गैप के बराबर अगर एनर्जी ना हो तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कितनी एनर्जी दे दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, इस एनर्जी लेवल की अपनी ऑलरेडी एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने कितनी दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी एनर्जी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए कितनी एनर्जी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें कितनी चाहिए थी जंप कराने के लिए, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इस एनर्जी लेवल के उनके बीच में जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और हमने कितनी एनर्जी दी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर जंप नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए
ऐसे में ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट इस स्टेट में तो रह नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको एनर्जी दे दी है। अब ये क्या करेगा, यहाँ तो नहीं रहेगा और यहाँ भी नहीं पहुँच पाएगा, है ना, क्योंकि इतनी भी एनर्जी नहीं दी है कि हम यहाँ पे पहुँच पाए। उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस एनर्जी को लेके यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलेगा ऐसे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एच यानी कि फोटोन और रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो होंगी यही हमें क्या होंगी, कुछ कलर्स के फॉर्म में दिखेंगे। अगर हम इसको किस में देखें, स्लिट में देखें, तो हमें क्या दिखेंगे, ये जो फोटोन एनर्जी निकल रही है ये हमें क्या दिखेंगे, कलर के फॉर्म में दिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जब हमने इतनी एनर्जी दी है, जो कितनी एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी लेवल के गैप के बराबर, तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। इस केस में क्या होगा, हमें क्या दिखेंगी, इस यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक लाइन नजर आएंगी। हमें क्या दिखेंगी, ब्लैक लाइन नजर आएंगी इस तरीके से। ठीक है, ब्लैक लाइन नजर आएंगी। ठीक, डायग्राम को मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। देखिए ये आपके एनर्जी लेवल से मैंने जैसे बताया, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। ये आपके क्या है, एनर्जी लेवल से। इन एनर्जी लेवल की अपनी कुछ एनर्जी होगी, है ना। इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी कितनी, ये मैंने क्या कर दी, मैं क्या कर रही हूँ, इस कोल्ड गैस को एनर्जी दे रही हूँ। ठीक है, हीट कर रही हूँ। एटम अब क्या हो रहा है, एक्साइट कर रही हूँ, है ना। एटम है इसमें प्रेजेंट, एटम में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूँगी, हीट दूँगी, यानी कि मैं एनर्जी दूँगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। अब देखिए इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब मैं इसको एनर्जी दे दी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखिए कितना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, नेक्स्ट लेवल पहुँचेगा, नहीं। क्यों, इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से नेक्स्ट लेवल पर तभी जंप करेगा जब हम उसको इतनी एनर्जी दें जो इन दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर हो। ठीक है, आप देखिए इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच में कितनी एनर्जी गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, है ना। और हमने कितनी एनर्जी दी इस इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस स्टेप पे जंप नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ये एनर्जी कहाँ जाएगी। ठीक है ना, देखिए हमने एनर्जी दी है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं पहुँचेगा लेकिन यहाँ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसको एक्साइटेड कर रहे हैं ना। तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं पहुँचा लेकिन कहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके इस तरीके से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, Hv फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देती, ठीक है, उस केस में कितना हो जाता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए कितनी एनर्जी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कितनी एनर्जी दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इन दो एनर्जी लेवल के बीच में कितने की गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गैप था, वो हमने क्या किया, लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। मतलब अब क्या होगा, हमने जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वो इस स्टेट पे जंप कर देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, इस वाले स्टेट पे इस वाले यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लैक लाइन नज़र आएगा। ठीक है, आपको कोई भी कलर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए क्या होता है, जब यहाँ से आपकी वाइट लाइट जाती है, ठीक है, तो
जब हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, कुछ कलर्स को, कुछ वेवलेंथ ऑफ कलर को क्या कर लिया जाता है, इसमें प्रेजेंट एटम के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो एब्जॉर्ब की हुई लाइट हमें स्लिट पे ब्लैक कलर में दिखाई देती है। वही चीज़ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे आ गई है ना, तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी है। एब्जॉर्ब एनर्जी कोई लेके वो क्या किया, नेक्स्ट स्टेट पे आ गया। तो ठीक है, इस जगह पे हमें क्या दिखी, ब्लैक लाइन दिखाई दी, ब्लैक लाइन, ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगेन देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हम उसको फिर एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इसको एनर्जी कितना देते हैं, इस तरीके से मान लीजिए फिर से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। और हमने उतनी एनर्जी दे दी, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी एनर्जी हो गई, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा इस तरीके से। देन हमें यहाँ पे फिर क्या मिलेगी, इस तरीके से ब्लैक लाइन नजर आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस एनर्जी या जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसमें प्रेजेंट एटम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ पे हमको क्या दिखती है, ब्लैक लाइन नजर आती है, यानी कि ब्लैक कलर नजर आती है, ठीक है। एंड जिस वेवलेंथ को या इसमें प्रेजेंट एटम्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमको क्या दिखती है, कलर लाइंस दिखती है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बैंड है, ठीक है। मतलब आपको क्या दिखेंगी, कलर्स के बीच में आपको कुछ ब्लैक लाइंस नजर आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके कलर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका ब्लैक लाइन आ गया है ना, क्यों ब्लैक लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो कलर होंगी उसकी जो वेवलेंथ या फिर एनर्जी होगी वो क्या हो गई है, इस एटम, इसमें प्रेजेंट एटम के द्वारा क्या की गई है, एब्जॉर्ब कर ली गई, ठीक है, इस तरीके से। आपको क्या दिखेंगे, कुछ कलर्स आपको क्या दिखेंगे, मिसिंग दिखेंगे, ठीक है। क्यों मिसिंग दिखेंगे, मैंने भी बताया, इसमें से आ रही है क्या, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें से जो लाइट्स आ रही है क्या हो रही है, अलग अलग, इसमें मैंने क्या बताया, वाइट लाइट बहुत सारे वेवलेंथ, अलग अलग लाइट के वेवलेंथ से बनी होगी, ठीक है। तो कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया जाएगा, इसमें प्रेजेंट एटम के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर तीसरे एनर्जी लेवल पर क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। तो जिस एनर्जी या वेवलेंथ को इसमें प्रेजेंट एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ब्लैक लाइन नजर आएगी। ब्लैक लाइन्स कहने का मतलब आपको ब्लैक कलर दिखेगा, अदरवाइज आपको कलर दिखेंगे। इस तरीके से क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने क्या देखा, हमने कोल्ड गैस को क्या किया, हीट दिया है ना, और उसमें प्रेजेंट एटम को हमने क्या किया, एक्साइटेड किया, ठीक है। अब देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए जो अभी हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा कि कोल्ड गैस को हमने हीट किया है ना, इसके टेम्परेचर को हाई किया, तो हमने हाई करके क्या किया, उसमें प्रेजेंट एटम को हमने क्या किया, उसमें प्रेजेंट एटम को हमने क्या किया, एक्साइटेड किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के अंदर में जो एटम प्रेजेंट है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब सारे एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं ना, ठीक है। तब देखिए हॉट गैस, ठीक है, हॉट गैस, ठीक है। ये हॉट गैस मीन्स इसमें जो प्रेजेंट आपके इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी एक्साइटेड है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, अब देखिए
इसमें किस तरीके का कलर बैंड फॉर्मेशन होगा, देखिए इसमें ये हॉट गैस है, ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है एक्साइटेड स्टेट पर। हमें क्या पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, है ना, उनकी जो लाइफ टाइम होती है एक्साइटेड स्टेट पर रहने की बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक, तो क्या होगा जैसे हमने देखा अभी एब्जॉर्प्शन में, देखिए हमने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये n = 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में है ना, हमने अभी एब्जॉर्प्शन में देखा हम क्या कर रहे थे, हीट देके है ना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे एक्साइट करवा के क्या कर रहे थे हायर लेवल पर चले जा रहे थे, है ना, ये था। अब हम उसकी बात कर देखते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, मैंने क्या बताया एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक है, वो वापस से अपने लोअर लेवल पर जंप करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप करता है, ठीक, उस केस में क्या करता है ये जितनी एनर्जी लेके वो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर गया होगा उतनी एनर्जी को क्या करता है वो रिलीज कर देता है, यानी कि एमिट कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए ये क्या किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या कर दी रिलीज कर दी, जो हमें किस फॉर्म में मिला फोटॉन के फॉर्म में, इस तरीके से। ये रिलीज एनर्जी हमें क्या दिखेंगी बैंड में कलर के फॉर्म में मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या बताया था मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर जंप करना है तो उसको इतनी एनर्जी दें कि जो यहाँ से यहाँ जंप कर जाए और वो एनर्जी कितनी हो इन दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर हो। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट पे क्या करेगा जंप करेगा, अदरवाइज क्या करेगा वो अगर हम इन दोनों गैप के एनर्जी से लेस एनर्जी दे दें तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, मतलब वो उसको फोटॉन के फॉर्म में रिलीज कर देगा। ये बताया तो मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है, अब एमिशन में देखिए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे जब लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करेंगे तो जितनी एनर्जी को लेके वो हायर लेवल पर गए थे उतनी एनर्जी को रिलीज करके क्या आएंगे लोअर लेवल पर आएंगे। ठीक है, तो वो जो रिलीज हुई एनर्जी होगी वो क्या होगी फोटॉन के फॉर्म में यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में मिलेगी, और वही एनर्जी जो रिलीज होगी हमें क्या मिलेगी वो कलर के फॉर्म में इस तरीके से मिलेगी, जब आप उसको किसी स्लिट में देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, कलर के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे जंप करता है, ठीक है, फिर ये जितनी एनर्जी लेके इस यहाँ से यहाँ गया होगा उतनी एनर्जी रिलीज करके वापस वो यहाँ आएगा, है ना, तो यहाँ से उसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली, फिर हमें क्या मिला उसने रेडिएशन के फॉर्म में उसको एमिट कर दिया, फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगी कलर मिलेगी। ठीक है, फिर ऐसे इस तरीके से क्या होगा एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिलीज करते हुए क्या होगा इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिलीज्ड एनर्जी हमें रेडिएशन के फॉर्म में यानी कि फोटॉन के फॉर्म में मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये वही एनर्जी है जिसको एब्जॉर्ब करके क्या हुआ था इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे गया था। ठीक है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके किस पे गया था एक्साइटेड स्टेट पे गया था। ठीक है, ठीक है, अब एमिशन में क्या हो रहा है वही एनर्जी को रिलीज करके क्या आ रहा है वो लोअर लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिलीज करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाता है तो हमें वहाँ पे ब्लैक कलर की लाइंस मिलती हैं, ब्लैक कलर्स मिलते हैं। ठीक है, और जिस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाता उस कंडीशन में क्या करता था वो उसको रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकाल देता था। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था कलर लाइन मिलता था किसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब देखिए एमिशन में क्या हो रहा है वो वही एनर्जी रिलीज कर रहा है ना जिसको लेके वो नेक्स्ट लेवल पे जाता था। ठीक है, अब देखिए जिस एनर्जी को रिलीज कर रहा है वो हमें क्या मिल रहा है कलर के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन में कि जिस जहाँ पे आपको कलर्स लाइन मिलेंगी
एमिशन में वहाँ पे आपको ब्लैक लाइन मिलेंगी, किसमें? एब्जॉर्प्शन में। क्यों? क्योंकि ये वही एनर्जी है ना जिसको वो लेके नेक्स्ट लेवल पे जंप किया। जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल पे जंप करता था तो वो क्या करता था, पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी लाइट की वेवलेंथ को क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। जब वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता था हमें वहाँ पे ब्लैक लाइट मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब एमिशन में क्या हो रहा है, उस वेवलेंथ को जिसको इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था उसी को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, उस कलर को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। हमें क्या मिल रही है वहाँ पे, कलर लाइंस मिल रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ये आपका एमिशन, ठीक है, ठीक है। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें प्रेजेंट एटम्स के द्वारा, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया, इसमें जो होते हैं कलर सारे कंटिन्यूअस होते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में आपका क्या होगा, कोई भी कलर, कोई भी गैप, कोई भी ब्लैक लाइन आपको नहीं दिखेगी। ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। इसके बीच में आपको कोई भी ब्लैक लाइन नहीं नजर आएंगी, इस तरीके से कंटिन्यूअस है, मतलब सारे कलर एक दूसरे में आपको मर्ज दिखेंगे। ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कुछ वेवलेंथ है ना, कुछ वेवलेंथ को क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ को उस गैस में प्रेजेंट एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या दिखती है, इस तरीके से वहाँ पर ब्लैक लाइन दिखती है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने क्या बताया था, रेड है ना, वॉयलेट, इस तरीके से वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से क्या मिलते हैं, कलर फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में क्या किया गया, उस गैस में प्रेजेंट एटम के द्वारा ब्लू कलर की वेवलेंथ को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। उस ब्लू कलर की जगह हमें क्या दिखेगा, इस तरीके से ब्लैक लाइन दिखेंगी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या दिखेंगे, ब्लैक लाइन दिखेंगी, ठीक है। देन हमें सारे वेवलेंथ को क्या कर लिया गया, मतलब येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, अगेन ब्लैक लाइन नजर आएगी, इस तरीके से ब्लैक लाइन, ठीक है, ब्लैक लाइन, ठीक है। अदरवाइज बाकी आपको ऑरेंज दिखेंगे और रेड कलर भी दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको कुछ कलर क्या दिखेंगे, मिसिंग दिखेंगे, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको कंप्लीट 7 कलर दिखाई देते थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको कुछ कलर क्या दिखेंगे, मिसिंग दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन वही लाइन होती है जिसको इलेक्ट्रॉन लेके जिसकी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट लेवल पर जंप कर जाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या होती है, यही होती है, उस कलर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी होती है ना, कुछ उस वो क्या होती है, ये मान लीजिए ये क्या है आपका, कौन सा कलर मिसिंग है, देखिए येलो। ये मतलब इस कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ या फिर उसकी एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल पर जंप कर चुका है, ठीक है। इसलिए वो कलर क्या हो गया है, मिसिंग हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से ये ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और नेक्स्ट लेवल पर जंप कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ब्लू कलर मीन्स ब्लू कलर की लाइट की एनर्जी को क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल पर जंप कर दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या दिखा आपको, ब्लैक लाइन दिखा, मतलब येलो कलर यहाँ पे मिसिंग, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर मिसिंग, ठीक है। ये मिसिंग मीन्स ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन की तरह एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एमिशन में क्या होगा, आपको येलो लाइट की जगह आपको क्या दिखेंगी, देखिए अब एमिशन में क्या होगा, जिस जगह पे आपको ब्लैक लाइन दिख रही थी
वहाँ पे अब आपको क्या दिखेंगी, कलर लाइन्स दिखेंगी यहाँ पे। अब आपको ये आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, येलो कलर प्रेजेंट होगा, येलो कलर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपका ब्लू कलर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। अब बाकी वाले रीजन में आपको क्या दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा, ये आपका ब्लैक कलर, ठीक है। ये ब्लैक कलर क्या है, ठीक है। देखिए ये येलो कलर क्या है, ये वही येलो कलर है, वही एनर्जी है, वो वही वेवलेंथ की बात कर रही है जिसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया था, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर जंप किया था। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा था तो वही एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। मीन्स जिस एनर्जी को उसने ऑब्जॉर्व किया था उसी एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो वो किस एनर्जी को मान लिया ऑब्जॉर्व करके वो जंप किया था, येलो कलर की लाइट्स को, है ना। अब वो क्या करेगा, येलो कलर की लाइट को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, एमिट कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, बैंड में येलो कलर की लाइट नजर आएगी, अदरवाइज और कोई लाइट नजर नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरीके से ब्लू को एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके वो नेक्स्ट लेवल पर जंप किया था, ठीक है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आएगा तो उसी एनर्जी को रिलीज करेगा। मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कलर नजर आएंगे, ब्लू कलर नजर आएंगे बैंड में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन बैंड में क्या होता है, जिस कलर को एब्जॉर्ब किया जाता है, कर लिया जाता है उस गैस में प्रेजेंट एटम के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे हमें बैंड में ब्लैक कलर की लाइन नज़र आती है, ठीक है। मीन्स आपको कुछ कलर क्या दिखेंगी, 7 कलर में से कुछ कलर आपको क्या दिखेंगे, मिसिंग दिखाई देंगे, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जिस कलर को इलेक्ट्रॉन के द्वारा या फिर आप बोल सकते हो उस गैस में प्रेजेंट एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, मीन्स एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, तो उसी एनर्जी को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। तब हमें क्या दिखती है, कलर्स दिखती हैं बैंड में, वो कलर जो एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपका एब्जॉर्प्शन में और एमिशन। मीन्स जहाँ पे आपको कलर्स दिखाई देंगे एब्जॉर्प्शन में, एमिशन में आपको वहाँ पे आपको क्या नजर आएंगी, ब्लैक लाइन्स दिखाई देंगी, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में जहाँ पे आपको ब्लैक लाइन दिखाई देंगी वहाँ पे एमिशन में आपको कलर्स लाइन दिखाई देंगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो।